साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे। तोशाखाना केस में दोपहर 1:30 बजे तक अदालत पेश होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ के वारंट आज तक मुअत्तल कर रखे हैं। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की दरख्वास्तों पर समाअत भी आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच केस सुनेगा। नवाज शरीफ ने दोनों केसों में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। नवाज शरीफ की अदालतों में पेशी के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ की अदालतों में पेशी के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एहतसाब अदालत में बम डिस्पोजल स्क्वाड की सर्चिंग। नवाज शरीफ की जानिब से एहतसाब अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर। अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वकला की नारेबाजी। एक लीगी कारकुन कायद की मोहब्बत में नवाज शरीफ की तस्वीर गले में डालकर अदालत पहुंचा। गैस आए न आए कीमतों में 200% इजाफा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत पेट्रोलियम की समरी मंजूर कर ली। गैस मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए गए। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी। नए टैरिफ पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। सीमेंट, बरामदी सनत, CNG सेक्टर गैस के लिए भी महंगी। ECC का 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला। गैस की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। गैस की बढ़ती कीमतों पर खवातीन हुकूमत पर बरस पड़ी। एक दिन इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर रखे हैं। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात से मसला हल करने की हिदायत की थी। चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाहक। अडियाला जेल से लाते कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI को पेश न करने के सवाल पर AIG ऑपरेशन पंजाब का जवाब। रिपोर्ट जमा करा दी। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन को अडियाला जेल में समाअत करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, 2 माह बाद इलेक्शन हो रहे हैं, एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। पूरे मुल्क में इलेक्शन के दौरान कैसे सिक्योरिटी मुमकिन बनाएंगे। तोशाखाना केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अदालत पेश होकर हाजिरी लगाई। सहाफ़ी की डील और नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल के सवाल पर बोले, नवाज शरीफ का तर्जुमान नहीं हूँ। अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात फराहम करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। पहली बात है कि जो कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उनको पेश किया अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डिसीजन, तो उस पर हमें क्या इतराज़ हो सकता है। नवाज शरीफ को ये ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूँ और अब इलेक्शन का अनाउंस करो। तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो उनको फेवर दिया है वो फेवर भी छुप जाएगा कि या नहीं छुपेगा, मगर एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह नवाज शरीफ पर बरस पड़े। हाथ जोड़कर नवाज शरीफ से मुल्क बचाने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी तक लाडले मियाँ साहब ही नजर आते हैं। हम पहले से कहते थे कि इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई। हम सही हैं तो नवाज शरीफ को कहना चाहिए, मैं आ गया हूं, अब इलेक्शन का ऐलान करो। नवाज शरीफ गलत रास्ते से आए थे, चेयरमैन PTI की तरह तारीख की एक मिसाल बन जाएंगे। सियासतदान, मुल्क के अस्करी लीडरशिप, मुल्क की जुडिशरी लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठेगी, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखें। आज अगर हमको मुल्क का एहसास हो, ये 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, एक टेबल पर अवाम को बैठे हुए नजर आए, उनकी तकलीफ की बात करते हुए नजर आए, मुल्क के मसाइल का हल ढूंढते हुए नजर आए, फिर मुल्क आगे चलेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इस बार इलेक्शन लड़ने के कायल ही नहीं। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होती मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। सबके मिल बैठने तक मुल्क के मफाद में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ सियासत सिर्फ इसलिए हो रही है कि इक़्तिदार में कैसे आया जाए।
निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का सिविल हस्पताल सखर का दौरा। शोबा हादसात में बिस्तर कम होने पर बरहम MS अल्ताफ़ आवान को मुअत्तल कर दिया। मकबूल बाकर का डबल सेक्शन हाई स्कूल का भी दौरा, स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला का सफाई की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। स्कूल डायरेक्टर को तंबीह की, स्कूल्स की हालत ठीक नहीं करेंगे तो घर जाने के लिए तैयार हो जाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। वॉल्टन रोड तक तामीर होने वाली सड़क पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट के तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत। वॉल्टन ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने का भी हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबे की तकमील से फासला 3 मिनट में तय होगा। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से अरबों रुपए की सरमायाकारी भी आएगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा, डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 289 रुपए 36 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 402 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 50,668 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में सिर्फ 7 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। पाकिस्तान न छोड़ने पर गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ 2716 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अपने वतन वापस चले गए। अब तक 64,795 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। जामे कराची के हॉस्टल से तालिब इल्म की लाश मिलने के केस में अहम पेशरफ। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म नहाते हुए बाथरूम में गिर गया। गिरने से सर पर चोट आई जो मौत का सबब बनी। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। अहले खाना लाश को हॉस्पिटल से अबाई गांव सवात के लिए लेकर रवाना हो गए।